नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकारी नौकरी योग के बारे में। तो आइए जानते हैं। मैंने यहाँ पे मेष लगन की कुंडली बना लिया है। कैसे पता करेंगे कि हमारे कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, हमको सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं। सबसे पहले सूर्य को देखेंगे कि सूर्य किस भाव में है। सूर्य को क्यों देखेंगे? क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा होता है और राजा को आज के डेट में सरकार से रिलेट करते हैं, तो सूर्य ही हमें सरकारी नौकरी दिलाता है। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे कि सूर्य कहाँ पे विराजमान है। अगर सूर्य लग्न में विराजमान है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगर सूर्य सेकंड हाउस में विराजमान है, आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि ये जितने खाने हैं इसे भाव कहते हैं। ठीक है, ये 12 भाव हैं, यानी 12 खाना है, 12 भाव है और हर भाव में एक एक राशि होती है। जो ये खाना होता है इसे लग्न बोलते हैं और इसे पहला भाव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लग्न में सूर्य है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर सेकंड हाउस में सूर्य है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर छठे घर में सूर्य है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर 9th हाउस में सूर्य है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर सूर्य 10th हाउस में है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और 11th हाउस में यानी 11वें भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो सरकारी नौकरी का योग है, व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगा। तो किस फील्ड में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगा, इसको भी देखना जरूरी होता है। अगर सूर्य के साथ में मंगल विराजमान है या मंगल की दृष्टि 10वें भाव में पड़ रहा है, 10वां भाव कैरियर का होता है, कर्म का होता है। अगर मंगल यहाँ पे विराजमान है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है या मंगल इस भाव का स्वामी है तो ज़्यादा चांस होता है कि वो सेना, पुलिस या टेक्निकल या फिर खेल के फील्ड में उसको सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, अगर सूर्य के साथ में बृहस्पति विराजमान है 10वें घर में या 10वें घर में उसकी दृष्टि पड़ रहा है या 10वें घर का स्वामी है, तो वो धर्मगुरु के क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा IAS के लेवल पर उसको नौकरी मिलेगा। अगर सूर्य के साथ में शनि विराजमान है तो उसको न्यायाधीश का पद मिल सकता है, लेकिन शनि का अच्छा पोजीशन होना कुंडली में बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वो अंधक दोष भी बना देता है कभी कभी। न्याय के फील्ड में अगर शनि 10वें घर का स्वामी है और सूर्य शनि का अच्छा संबंध है, यानी कि शत्रुता का संबंध नहीं है कुंडली में, तो वो न्यायाधीश बन सकता है या न्याय के फील्ड में उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर सूर्य के साथ में बुध विराजमान है 10वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति शिक्षक होते हैं या वकील होते हैं, यानी वाणी से या बोलकर काम करने वाला। वाणी का मतलब बोलकर काम करने वाला, क्योंकि जो बुध होता है वाणी का कारक होता है। तो अगर बुध का संबंध 10वें घर से है और सूर्य से है तो व्यक्ति बोलने वाले काम में जाएगा। इसी तरह चंद्रमा जो है ये जल सेना में लेकर जाएगा या द्रव्य यानी लिक्विड के फील्ड में लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है शुक्र कला के क्षेत्र में सरकारी नौकरी आपको दिलाएगा। अगर शुक्र 10वें घर का स्वामी है या 10वें घर पर इसका प्रभाव है शुक्र का। उसके बाद में उपाय है, अगर सूर्य कमज़ोर है आपका, सूर्य के साथ में राहु विराजमान है या राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य का आप उपाय कर सकते हो। सूर्यदेव को डेली जल दे सकते हो। जल देते हुए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र बोलना है। ठीक है, 6 और 10 के स्वामी केंद्र या त्रिकोण भाव में हो। ठीक है, 6 व 10 के स्वामी केंद्र या त्रिकोण भाव में हो, तो ऐसे में क्या होता है कि सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बन जाता है। छठवां घर ये है, इसके स्वामी और 10वें घर के जो स्वामी होंगे, केंद्र भाव किसे कहते हैं? 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र भाव कहते हैं। या त्रिकोण भाव में हो तो सरकारी नौकरी मिलने का योग प्रबल हो जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति को जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इसके स्वामी यानी छठे घर के जो स्वामी हैं, छठे घर में कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि के जो स्वामी होंगे वो बुध देव होंगे। अगर वो केंद्र भाव में है कहीं पर भी, मान लीजिए यहाँ पे विराजमान है बुध, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है,
तो उसको जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि ये जो भाव होता है, छठवां भाव सर्विस भाव होता है, नौकरी का होता है, ठीक है। या केंद्र भाव में होंगे। केंद्र भाव कौन सा भाव होता है? 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, सॉरी इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। अगर बुध मान लीजिए यहाँ पर है या यहाँ पे विराजमान है या यहाँ पे विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाएगा। अगर सूर्य इन भावों में से किसी भी भाव में विराजमान है, साथ में बुध ग्रह त्रिकोण भाव में यानी कि 1, 5, 9 भाव में अगर विराजमान है, तो उसको जल्दी सरकारी नौकरी मिलेगा। या फिर केंद्र भाव में अगर विराजमान है, तो उसको सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाएगा। ये तो होगा छठे घर का बात। अब बात करेंगे 10वें के स्वामी, 10वें घर के जो स्वामी है। यहाँ पे 10 नंबर पे कौन सी राशि होती है? मकर राशि। 10 नंबर पे मकर राशि होती है। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं। शनि अगर केंद्र भाव में विराजमान है या मूल त्रिकोण भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाएगा। ये तो मेष लगन का था। इसी प्रकार यहाँ पे कोई भी राशि हो सकता है। यहाँ पर 10 नंबर यानी मकर राशि है, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकता है। तो इसके स्वामी को देखना है कि ये कहाँ पे विराजमान है। अगर मूल त्रिकोण भाव में विराजमान है या केंद्र भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाता है। या फिर इस भाव के स्वामी यहाँ पे कोई भी राशि विराजमान हो। यहाँ तो 6 नंबर का है। मान लीजिए अगर 5 नंबर की राशि होती, तो 5 नंबर पर सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हो गए। तो अगर सूर्य यहाँ पर विराजमान है या मूल त्रिकोण भाव में विराजमान है, तो ये और प्लस पॉइंट हो जाता। ऐसे व्यक्ति को तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाती है। और सरकारी नौकरी मिलेगी कब, इसको भी देखना जरूरी होता है। योग तो बन गया, योग तो है, बहुत से लोगों की कुंडली में योग तो बना होता है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं। लेकिन समय आने पर मिलेगा। समय कब आएगा? 6 या 10 या सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तब ऐसे कंडीशन में जल्दी मिल जाता है सरकारी नौकरी। नहीं तो फिर लेट लगता है। जब इसका यानी छठवें घर के स्वामी का मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर पर कन्या राशि होती है। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। अगर इनका महादशा या अंतरदशा चल रहा है, तो सरकारी नौकरी उस टाइम पे मिलेगा। अगर यहाँ पे मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, अगर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो सरकारी नौकरी उस टाइम पे मिलेगा। या फिर सूर्य की दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो सरकारी नौकरी मिलता है उस टाइम पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।